हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज हम बात करेंगे नैतिक शिक्षा की नई पुस्तक की, जिसका नाम है आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा। इस पुस्तक में कुल 18 अध्याय हैं जो कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए हैं। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय से 9वें अध्याय तक 9वीं कक्षा के सिलेबस में होंगे और अध्याय 10 से 18 तक 10वीं कक्षा के सिलेबस में हैं। पाठ 16 है, ज्ञान सभी को चाहिए। इस वीडियो के तहत हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, विनोबा भावे के गीता के संबंध में क्या विचार थे? उत्तर, विनोबा भावे कहते हैं कि मेरा शरीर माँ के दूध पर जितना पला है उससे कहीं अधिक मेरा हृदय और बुद्धि दोनों गीता के दूध से पोषित हुए हैं। विनोबा भावे गीता को अपने जीवन में माँ से भी अधिक ऊंचा स्थान देते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ज्ञान का क्या महत्व है? इसे किस प्रकार पाया जा सकता है? उत्तर, ज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गीता में भी कहा गया है कि ज्ञान के समान पवित्र इस दुनिया में दूसरा कुछ भी नहीं है। योग सिद्ध व्यक्ति स्वयं ही इसको आत्मा में पा लेता है। ज्ञान हमें बड़ों से मिले या छोटों से, इसे प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए। प्रश्न 3, शारीरिक कमियों के विषय में अष्टावक्र के क्या विचार थे? उत्तर, शारीरिक कमियों ने अष्टावक्र को कभी भी चिंतित नहीं किया, क्योंकि वह जान चुका था कि शरीर आत्मा के वस्त्र की तरह है। जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्र मनुष्य को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार शारीरिक कमियां भी बाधक नहीं बन सकती। प्रश्न 4 है, राजा जनक की सभा विद्वानों की सभा थी या नहीं? तर्क द्वारा स्पष्ट करो। उत्तर, राजा जनक की सभा विद्वानों की सभा नहीं थी, क्योंकि सभी सभासद अष्टावक्र की शारीरिक अवस्था को देखकर हंसने लगे, जो कि उचित नहीं था, और यह व्यवहार सभासदों की मूर्खता का परिचय देता है, न कि विद्वत्ता का। प्रश्न 5 है, अष्टावक्र के निर्भीक होने का क्या कारण था? उत्तर, निरंतर ज्ञान साधना में जुटा रहने के कारण अष्टावक्र विद्वान होने के साथ साथ निर्भीक भी हो गया था। वह जान गया था कि ज्ञान साधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में उनकी शारीरिक अवस्था किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। प्रश्न 6 है, आपके विचार से राजा जनक के सभासद लज्जित और मौन क्यों थे? उत्तर, अष्टावक्र जब राजा जनक की सभा में पहुंचा तो उसकी शारीरिक विकलांगता को देखकर सभी सभासद हंस पड़े, जबकि सब विद्वान थे और जानते थे कि ज्ञान चर्चा में शरीर के रंग रूप का कोई काम नहीं। अष्टावक्र ने सभासदों के विद्वान होने पर संदेह प्रकट किया और सभा की तुलना चर्मकारों की सभा से कर दी। अष्टावक्र की बात सुनकर सभासद लज्जित थे और राजा जनक मौन थे। प्रश्न 7, राजा जनक के मन में चर्मकारों की सभा वाली उक्ति क्यों खटक रही थी? उत्तर, चर्मकार लोगों का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। राजा जनक की सभा में बैठे विद्वानों ने अष्टावक्र के मुड़े हुए अंगों को देखकर उनका उपहास उड़ाया, यानी हंसी उड़ाई। इसलिए उन्होंने राजा जनक की सभा की तुलना चर्मकारों की सभा से की। यह बात राजा जनक के लिए लज्जा की बात थी, इसलिए उनके मन में यह उक्ति बार बार खटक रही थी। प्रश्न 8 है, शिव संकल्प युक्त मन से क्या अभिप्राय है? उत्तर, शिव संकल्प युक्त मन से अभिप्राय ऐसे मन से है जिसमें सदा दूसरों का कल्याण करने का संकल्प हो। प्रश्न 9 है, राजा जनक ने अनेक विद्वानों को बंदी क्यों बनाया था? वह बाद में उन्हें क्यों मुक्त कर दिया? उत्तर, एक बार राजा जनक ने घोषणा करवाई कि जो विद्वान उन्हें ज्ञानोपदेश देकर संतुष्ट कर देगा उसे आधा राज्य और बहुत सा धन दिया जाएगा, परंतु यदि ज्ञानोपदेश संतोषजनक नहीं हुआ तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। अष्टावक्र के पिता भी राजा जनक की सभा में गए, लेकिन संतोषजनक ज्ञानोपदेश न देने के कारण उन्हें कारागार में डाल दिए गए। इस प्रकार राजा जनक ने अनेक विद्वानों को बंदी बना दिया। बाद में अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञानोपदेश देकर संतुष्ट किया। ज्ञान प्राप्त होने पर राजा जनक ने अपनी गलती समझते हुए सभी विद्वानों को मुक्त कर दिया। प्रश्न 10, नास्ति ज्ञानाधृते मुक्ति, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करो। उत्तर, नास्ति ज्ञानाधृते मुक्ति, इस पंक्ति का अर्थ है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। इसी के साथ इस पाठ के बड़े प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम इस पाठ के छोटे प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, उपनिषदों का उपनिषद किसे कहा गया है? उत्तर है गीता को। प्रश्न 2, मेरा हृदय और बुद्धि दोनों गीता के दूध से पोषित हुए हैं, यह कथन किसका है? उत्तर है विनोबा भावे का। प्रश्न 3, त्याग शक्ति के लिए किसकी आवश्यकता है? उत्तर है ज्ञान की।
प्रश्न 4 है, महाराजा जनक ने किस बालक से ज्ञान प्राप्त किया? उत्तर है बालक अष्टावक्र से। प्रश्न 5 है, 8 अंगों से मुड़ा तुड़ा पैदा होने के कारण बालक का नाम क्या रखा गया? उत्तर है अष्टावक्र। प्रश्न 6, अष्टावक्र ने माता पिता से क्या क्या प्राप्त किया? उत्तर, अष्टावक्र ने माता से संस्कार और पिता से सदाचार की शिक्षा ली। प्रश्न 7, ज्ञान प्राप्ति के कारण अष्टावक्र कैसा बालक बन गया? निर्भीक। प्रश्न 8, जो विद्वान महाराज को ज्ञानोपदेश देकर संतुष्ट कर देगा उसे आधा राज्य और बहुत सा धन दिया जाएगा, यह घोषणा किसने करवाई? उत्तर है राजा जनक ने। प्रश्न 9, अष्टावक्र जब जनक की सभा में पहुंचे तो क्या हुआ? उत्तर है सभी सभासद हंस पड़े। प्रश्न 10 है, अष्टावक्र किन्हें देखकर ठहाके लगाकर हंसने लगे? उत्तर है राजा जनक की सभा में उपस्थित सभासदों को। प्रश्न 11 है, अष्टावक्र ने जनक के सभासदों की तुलना किन से की? उत्तर है चर्मकारों से। प्रश्न 12 है, अष्टावक्र के अनुसार राजा क्या दिए बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती? उत्तर है दक्षिणा। प्रश्न 13 है, अष्टावक्र के अनुसार धन संपदा और राज्य पर किसका अधिकार होता है? प्रजा का। प्रश्न 14, अष्टावक्र के अनुसार शरीर किसके अधीन है? मन के। प्रश्न 15, मन किसके अधीन है? उत्तर है आत्मा के। प्रश्न 16, अष्टावक्र के पिता सहित सभी विद्वानों को किसने कारागार में डाल रखा था? महाराजा जनक ने। प्रश्न 17, अष्टावक्र के अनुसार किसकी कमी का ज्ञानार्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? उत्तर है शारीरिक विकलांगता का। प्रश्न 18 है, नास्ति ज्ञानाद रीते मुक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। इसी के साथ इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।